माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनती रहे। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आज मैं आप लोगों को अपने ऊपर जैसी माँ की कृपा हुई थी मेरे ऊपर, आप बीती बातें आप लोगों को आज मैं सुना रही हूँ, बता रही हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए और आप लोग ज्ञान लीजिए। तो आज मेरे मन में ऐसा हुआ माता रानी की कृपा से, माँ की प्रेरणा से, कि मैं माँ की कृपा मुझ पे कैसे हुई और मैं कैसे माँ के शरण में गई और माँ से कैसे जुड़ी हूँ, ये सारी बातें आपको मैं बता दूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और आपको अच्छा भी लगेगा और ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं कि माता शमशान काली का पूजा करना चाहते हैं, माता से प्रेम करती हैं, तो उनको बहुत लोग मना करते हैं। तो उनको प्रेम और प्यार करना चाहिए, बिल्कुल उनको भागना दूर नहीं चाहिए। तो ऐसे मैं अब अपनी बातें बता रही हूँ कि ऐसे मेरे ऊपर भी हुआ था। एक बायग ऐसी माँ की कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि माता रानी ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। और लगाने के बाद मैं बहुत कोशिश की, पहले बाद में भी बहुत कोशिश की कि मैं नहीं छोड़ दूँ। डर लग रहा था, मुझे भी उस समय डर लग रहा था कि नहीं हो सकता है, माँ शमशान काली हैं, हो सकता है कुछ मेरा हित हो जाए, घर में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी डर लगता था, तो मैं भी बहुत डरती थी, तो सोचती थी कि छोड़ दूँ। और जान लीजिए कि माँ की ऐसी कृपा रही कि मैं क्या छोड़ूंगी, माँ मुझे छोड़ने ही नहीं देती थी। माँ खुद मुझे छोड़ने नहीं दिए। मैं कहाँ से कुछ कर पाऊंगी, माँ मुझसे खुद करवाती थी, माँ मुझसे खुद करवाती थी, ये जान लीजिए। और बहुत लोग मुझसे कहते थे कि नहीं शमशान काली का पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं घर में जाप करनी चाहिए, नहीं उनका ध्यान करना चाहिए, नहीं फ़ोटो रखना चाहिए। तो मैं भी डरती थी, इतना तक कि मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, अड़ोसी पड़ोसी जिससे मैं पूछती थी, जो कोई जानता था, वो लोग सब खिलाफ हो जाते थे, सब मना करते थे कि नहीं करना चाहिए। माँ शमशान काली का पूजा शमशान में होता है और घर में उनका वाहन करने से, पूजा पाठ करने से परेशानी बढ़ती है, घर को शमशान बना देती हैं। इतना तक कि मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, सब लोग, बहन हैं, बहुत लोग मना करते थे कि नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, उनसे दूर से ही उनको प्रणाम करना चाहिए। आप करो, आप दूसरे देवी के स्वरूप का पूजा करो और ध्यान धरो, उनका बिल्कुल न धरो। तो मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो माता रानी बस चुकी थी, मेरे अंतर आत्मा में माँ की वास हो चुका था, माँ की कृपा हो चुकी थी। तो मेरे अंदर से माँ के लगाव टूट ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान होती थी, मगर फिर भी वो माँ की ऐसी कृपा थी कि माता रानी ने मुझे अपने से अलग करती ही नहीं थी। मैं कोशिश करती थी मगर अलग करती ही नहीं थी। और मैं बाद में माँ के सामने रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत कुछ बोलती थी, उनसे लड़ाई करती थी, झगड़ा करने लगती थी, बोलने लगती कि नहीं माँ, आप लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे सही बात है, क्या बात है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मेरा मन क्यों आप इस तरीके से जकड़ी हुई हैं, मुझे क्यों अपने तरफ आकर्षित बार बार करती हैं, मेरा ध्यान क्यों आपके तरफ ही जाता है माता रानी। अब मगर फिर भी क्या करूं, लड़ती थी, बोलती थी, फिर उसके बाद भी माता रानी मुझे अपने तरफ खींच लेती थी, अपने तरफ ही वो मुझे बार बार खींचती रहती थी। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत गुरु ढूंढने लगी कि नहीं, मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो कि माँ का मंत्र दे दे, माता का, और माँ को इजाज़त दे दें पूजा करने के लिए। जब तक गुरु नहीं देंगे तब तक करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई गुरु भी तैयार नहीं होते थे माँ शमशान काली का कराने के लिए साधना घर में। बोलते थे नहीं, आदमी औरत लोग की बात नहीं है, अघोरी लोग करते हैं, तंत्री लोग करते हैं, शमशान काली का पूजा कोई नहीं करता है। तो मैं कहती थी नहीं, कुछ भी हो, जब माता रानी ने मुझे स्वीकार कर लिया है और माँ जब चाहती हैं तो मुझे कोई कुछ भी कहे, मगर मैं अपने माँ को नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे मंजूर है, मगर बिल्कुल मैं माता रानी को अपने नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाएगा, इसके लिए भरे पूरे लोग खिलाफ हो जाए मेरे तरफ, मगर मैं कुछ भी हो जाए, मैं माता रानी को नहीं छोड़ूंगी। मगर अगर मैं मर भी गई, मुझे अंदर इतना ये था, विश्वास था अंदर एक बहुत बड़ा कि मैं
मैं अगर मर भी जाऊंगी तो माता रानी सोचेंगी ना कि नहीं, मेरी एक बेटी थी कि जो मेरे नाम पर मर गई, अब मुझे याद करते करते अब मैं स्वीकार उसको नहीं की। मैं सोचती थी स्वीकार करें सही से चाहे न करें, अगर जिस दिन माता रानी मुझे गुरु स्वरूप में ढूंढ करके किसी कोई अच्छे गुरु को दे देंगी और देने के बाद गुरुजी अपने मुख से मंत्र दे देंगे माता का, उसी दिन मैं जान जाऊंगी कि नहीं, माता रानी मुझे आप स्वीकार करनी है, अपने डायरी में मेरा नाम लिख ली है। मुझे ये अंदर तसल्ली था और ये भी मैं माता से कहती थी अपने संसान काली से कि नहीं माँ, मैं इतना तक जानती हूँ कि आप दयावान हो, करुणामयी हो और आप एक न एक दिन मुझे ज़रूर स्वीकार करोगी। मैं कुछ भी हो जाए लगी रहूँगी, ऐसे लगी रहूँगी, आप मुझे ज़रूर स्वीकार करोगी। क्योंकि मुझे इतना लगाव था, इतना उनसे लगाव था, इतना प्रेम था। तो बहुत लोग कहते थे कि नहीं छोड़ दो, न करो, मंत्र जाप न करो, उनका स्तुति न करो, उनका विनती न करो, उनका ध्यान न करो, उनको प्रसाद भोग न चढ़ाओ उनके नाम से। तो मैं क्या करूँ, अब मेरा मन मानता नहीं था तो मैं करती थी, चढ़ाती थी, डरती थी मगर चढ़ाती थी। माँ की ऐसी कृपा थी। मगर माता रानी ने मुझे, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, कभी कोई संकट नहीं आने दी, कभी कोई संकट नहीं आने दी, ये जान लीजिए। हाँ, परेशानी आई जैसे सब लोगों पर आती है, थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर भी आई, मेरे बच्चन पर, परिवार पर, आदमी पर, सब पर आई। मगर आने के बाद जान लीजिए, जब मैं एकदम बिल्कुल टूट जाती थी, एकदम रोने लगती थी माँ के सामने जा कर के कि माँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या माँ मुझे नहीं देख रही हो, क्या माँ मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, क्या माँ मुझे स्वीकार नहीं की हो। मैं उनसे रोती थी, कहती थी, इतना तक बोल देती थी कि माता रानी, आप लोग बोलते हैं कि आप कलह की देवी हो, शमशान में रहती हो, घर में आपका पूजा पाठ स्थापना नहीं होता है, तो सही लोग बोलते हैं, इसीलिए आप कलह मचा रही हो, मेरी ज़िंदगी में कष्ट दे रही हो, ये सही बात है। इतना तक मैं बोलती थी उनसे, मगर इतना बोलती थी, रोती थी, कहती थी। फिर उसके बाद माता रानी ने पता नहीं कब ऐसी करुणा कर देती थी, जब बिल्कुल मैं टूट के बिखरने वाली हो जाती थी, गिरने वाली हो जाती थी जी। वो समय, जिस समय मुझे लगता था कि सारी दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई मेरा साथ देना, इतना दिमाग घबराने लगता था, इतना दर्द होने लगता था दिल के अंदर, रोने लगता था आत्मा कि अब मेरा कोई नहीं है, माँ भी नहीं सुन रही। अब पता नहीं कब माता रानी ने ऐसा कृपा कर देती थी, माई ऐसी कृपा कर देती थी कि समझे में नहीं आता था, वो कष्ट दूर हो जाता था, बिल्कुल आत्मा में शांति हो जाती थी और वो कष्ट बिल्कुल हमेशा के लिए हले हो जाता था, वो समाप्त हो जाता था। जो परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाती थी, चाहे बीमारी परेशानी उसका रास्ता मिल जाता था, वो बच्चा सही हो जाता था, चाहे घर में कोई परेशानी वो ठीक हो जाता था। कुछ भी हो, जैसे छोटी से छोटी बड़ी बड़ी हो, तो सब लोगों के घर में रहता है, सबके ज़िंदगी में रहता है, मगर ऐसा हो जाता था, ये जान लीजिए। तो शमशान काली कोई बुरी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं माता वो बहुत ख़राब हैं, उग्र हैं, उनका पूजा नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कोई बात नहीं, जिसकी हृदय आत्मा दिल जिसके साथ जुड़ गया तो वो तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा मगर नहीं छोड़ेगा। और डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी डरती थी, मगर मेरे अंदर ये ऐसा एक विश्वास था कि नहीं, कुछ भी हो वो माँ है, माँ है, कितनों है तो उसके नाम के आगे माँ लगा है। भले लोग बोलते हैं उग्र है, शमशान में रहती, मुर्दा पे बैठती है और मुर्दा का भोग उनको तारा स्वरूप में दिया जाता है, और माता को दारू शराब बकरा बलि, मतलब बहुत लोग जैसे कुल बताते हैं कि ये सब चीज़ दिया जाता है, उग्र देवी है। तो मैं बोलती थी जैसे भी हो माँ, आप जैसे भी हो, मगर माँ तो शब्द लगा है ना आपके वो नाम के आगे। तो जब माँ शब्द लग गया है तो फिर माँ आप बुरी कैसे हो सकती हो मेरे लिए। वही लोग कुछ भी कहे मगर आप मेरा कभी अहित नहीं कर सकती हो। मेरे अंदर इतना ये कटल विश्वास था, और ये विश्वास होना चाहिए, जो बच्चे करते हैं उनके अंदर होना चाहिए। तो मुझे इतना ये विश्वास था कि नहीं, माँ मेरी ज़रूर मेरी बेड़ा पार करेगी, मुझ पर ज़रूर कृपा करेगी। और करती थी, माँ करती थी, वैसे ही करती थी, उतनी ही प्रेम मेरे ऊपर बरसाती थी, मेरे बच्चन परिवार पर बरसाती थी। ये भी बता रही हूँ कि मैं पहले शुरू में नहीं माता रानी की तस्वीर रखी, न जोत जलाती थी, सिर्फ सुमिरती थी, मंत्र का जाप उनके ऐसे ही करती थी, जो उनका बीज मंत्र है वही लेती थी, बोलती थी। मुझे तो कोई रास्ता दिखाने वाला उस समय उतना नहीं था, मैं माँ पर ही छोड़ दी थी कि माँ आप ही रास्ता जब दिखाओगी तभी मैं उस रास्ते पर चलूँगी, मगर मैं कोशिश करती रहूँगी, हार नहीं मानूँगी। और माँ से बहुत विनती प्रार्थना करती थी, बहुत रोती थी। इतना जान लीजिए, अभी भी पूजा में बैठती हूँ तो बहुत रोना आ जाता है, बहुत आंस गिरती है, बहुत रोती हूँ। जब जैसे
हो प्रेम जितना होता है उतना इंसान के आँखों से आंसू गिरता ही है। तो मैं रोती थी, तो माँ मुझे उतना ही प्रेम प्यार करती थी जितना दुर्गा जी करती हैं, जितना काली करती हैं, जितना सरस्वती करती हैं, जितना लक्ष्मी करती हैं, उतना मेरी शमशान काली माँ भी करती थी। तो मैं फिर बाद में माँ की ऐसी कृपा हुई कि मुझे माँ ने आदेश किया कि तस्वीर ला के रखो। ऐसे मन में ऐसे हलचल होने लगी कि नहीं, मैं तस्वीर ला के रखूँगी। जब तक माँ को देखूँगी नहीं, उनके चेहरे से बात नहीं करूँगी, ऐसे निरंकार स्वरूप में मैं कैसे कितना देर तक बात करूँगी। तो फिर माँ की मैं तस्वीर बोल के अपने घर में मंगवाई, और वो तस्वीर जैसे जो सोम रूप होता है माँ दक्षिणेश्वरी काली का, जो माँ मेरे पास जो तस्वीर है माता रानी का, माँ न नरमुंड का माला पहनी है, न खड़ग ली है, न खप्पड़ ली है, न शंकर जी पर पैर रखी हैं, वो फूलों का माला पहनी है या मुस्किया रही हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। वैसा तस्वीर मैं मंगाई, और माँ की जो वही आदेश था, तभी तो मेरे मन के अंदर वैसा तस्वीर का भावना आया, मैं पसंद कर पाई। और फिर माँ की मैं जोत जलाने लगी, माँ का भोग प्रसाद करने लगी, उनको कपड़ा वस्त्र चुनरी पहनाने लगी। जैसी माँ अपना जैसे अंदर भावना डाल के माँ वैसे प्रवेश करके आई, तो वैसे माँ आई उतना दिन के बाद। फिर उसके बाद जान लीजिए फिर माता का ऐसा कृपा हुआ कि भोलेनाथ का भी स्थापना करवानी थी, फिर भोलेनाथ का भी स्थापना कर दी। फिर जैसे जैसे भैरव जी बटुक भैरव जी का भी स्थापना करवाई माता रानी ने, तो फिर भैरव जी का भी कर दी। तो फिर मैं वैसे करती गई। मगर हाँ, मैं माता को तामसी भोग कभी नहीं दी, और ना मैं कभी तामसी कोई चढ़ावा किसी से चढ़वाई। मैं नॉर्मल भोग देती हूँ, और मैं जो कुछ है मीठा प्रसाद देती हूँ, नॉर्मल भोग, नारियल है, नींबू है, लौंग है, इलायची है, मिठाई है, यही सब माता को मैं सात्विक भोग देती हूँ। और माँ बिल्कुल सात्विक भोग पर प्रसन्न रहती है, और माता रानी उतना ही कृपा करती है। तो वैसे मेरे ऊपर करती गई। हाँ, मगर ये भी बोल रही, मैं बहुत गिरती गई, बहुत संभलती गई, बहुत गिरती गई। इतना ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम हिम्मत टूट जाता था, एकदम बिल्कुल हिम्मत टूट जाता था। मगर माँ की ऐसी कृपा थी कि माँ मुझे गिरने नहीं दी थी। गिरते गिरते बिल्कुल जो लास्ट जैसे बोलते हैं सीढ़ी आती है ना, तो लास्ट सीढ़ी आते आते माता मुझे बिल्कुल संभाल लेती थी, बिल्कुल संभाल देती थी। और कहते हैं लोग ना कि नहीं माता से डर लगता है। अब मुझे तो बिल्कुल नहीं डर लगा, आज तक से कभी डर नहीं लगा। जैसे मैं सोती हूँ तो 12-1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, तो माता रानी हर हमेशा दिमाग में चली करती हैं, उनकी मन में उनसे बातें हुआ करती है। तो वैसे ही मैं बोल देती हूँ, माता रानी अब मेरा मन हो रहा है आपसे बात करने का, आपको महसूस करने का। तो जैसे लगता है कि माता रानी बिल्कुल जहाँ मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, माता रानी जैसे लगता है कि मुझे वो टच कर रही हैं, छू रही हैं। जैसे लगता है कि कोई आया है, कमरे में आया है, चाहे मेरे पीछे, जैसे मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ, एक बैग जैसे लगेगा कि पीछे कोई मेरे खड़ा है, जैसे लगेगा, महसूस ये होगा कि कोई औरत ही खड़ा है। तो पीछे मैं देखूंगी तो फिर अपने मन ही, तो पहले तो थोड़ा डरूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा मैं हंसने लगूंगी, फिर कहूँगी अरे नहीं ये तो मेरी माँ है। जैसे मैं अंधेरे में कहीं ज़रूरत पड़ गई जाने का, कहीं थोड़ा भय लगा, मैं बोलूँगी जैसे कि अरे माता रानी तो है ना, कि डरने की क्या बात है, चलो चलते हैं, कहीं ज़रूरत है। तो फिर पीछे जैसे लगता है कोई है, तो जहाँ मैं महसूस करती हूँ तो जैसे लगता है कि नहीं ये तो मेरी शमशान काली माँ है, मेरे साथ चल रही है। तो माँ जैसे आप महसूस करेंगे, माँ बिल्कुल वैसे ही आपके पास आएगी, माँ बिल्कुल वैसे ही आपके पास आएगी। वो कोई उग्र नहीं है, कोई कष्ट देने वाली देवी नहीं। आज तक से मुझको कभी कष्ट नहीं हुआ। इतना तक कि जान लीजिए कि परेशानी आई, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा भी तबीयत ख़राब हुआ, मेरा भी बहुत मतलब डॉक्टरी इलाज हुआ, कई ठे ऑपरेशन हुआ, बहुत परेशानी आई। मगर माता रानी की कृपा से माई ने मुझे बिल्कुल वैसे ही अपना पूजा पाठ कराती रह गई, बिल्कुल खड़ा कर दी। 15 दिन के अंदर मैं चलने फिरने लगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जो कि डॉक्टर जवाब दे देते थे कि नहीं ये ऑपरेशन इतना भारी है, होगा ना तो इंसान बिस्तर पर हो जाएगा, बहुत खतरनाक ऑपरेशन है। जैसे डॉक्टर कोई हाथे लगाने को तैयार नहीं रहते थे। मगर फिर भी माता रानी की कृपा से फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर कोई ना कोई ऐसा मिल गया जो कर दिया, और मेरा सारा ऑपरेशन 4-4 5-5 ऑपरेशन सब सक्सेस हो गया। और अभी तक भी कुछ इलाज ऐसा मेरा चलता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अरे ये तो इतना ख़तरनाक परेशानी है जो तुम्हारे शरीर में है, कि इस परेशानी से तो बिल्कुल कोई चल नहीं सकेगा और कोई काम नहीं कर पाएगा, और आप कैसे करती हो, और कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है आपके साथ कि जो आप कर पाती हो। इतना तक कि घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी उड़ोसी सब लोग यही बोलते हैं कि माँ की ही ऐसी कृपा है कि जो तुम कुछ कर पाती हो, इतना करती हो, जो कि तुम 3-3 घंटा पूजा में बैठ जाती हो, घर का काम कर लेती हो। इतना तक कि आप जान लो कि किसी से कहना तो नहीं चाहिए
चाहिए, मगर माँ के लिए मैं बोल दे रही हूँ कि 21 दिन का मैं संकल्प ले लेती हूँ ये मंत्र जाप का। जैसे आदमी अनुष्ठान करते हैं 1.25 लाख का, 2-2 लाख का, 3-3 लाख का, तो 21 दिन का हुआ, 11 दिन का हुआ, 41 दिन का हुआ, ऐसे ऐसे मैं अनुष्ठान उठा लेती हूँ। तो पूरी रात भर बैठी रह जाती हूँ। आप जान लो 32,000 जाप एक बैठे करना तो कितनी बड़ी बात होती है। 32,000, 3200 बहुत लोग करने में हालत ख़राब हो जाती है। 32,000 एक बैठे, 9 बजे से बैठो 4 बजे तक, 5 बजे तक, भोर तक बैठे ही रह जाओ, करते ही रह जाओ। आखिरी में जाप का हवन 10,000 करो, मार्जन करो, तर्पण करो, सब कुछ मैं करती हूँ। करने के बावजूद भी सवेरे उठ करके जान लीजिए रात भर जाग करके और फिर सवेरे उठ करके फिर घर का काम करो, जितने हैं सब गृहस्थी का जो भी काम आप लोग जानते ही हो कि सब काम जैसे घर का होता है सब करना पड़ता है, तो वैसे भी मैं करती हूँ। कोई तन को ज़रा भी शरीर पे महसूस नहीं होता, वो माँ की कृपा से ही सब कुछ होता है, ये जान लीजिए। अगर माँ की कृपा नहीं होता तो नहीं होता। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और माता रानी उग्र है और माँ अपनी कृपा नहीं करती है, कष्ट देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। और आप जान लो कि वो तो माँ है, माँ शब्द ही ऐसा शब्द है कि तीनों लोग इसका वर्णन करेंगे तभी कम हो जाएगा। माँ ऐसा इतना करुणामयी नाम है, ममतामयी नाम है, माँ का नाम है ये अनंत ऐसा है कि इसके अंदर इतना प्रेम करुणा है, प्यार भरा है कि कहीं इसका कहीं ठिकाना ही नहीं है, ये जान लीजिए। और माँ को अगर एक बार कोई बच्चा प्रेम से सिर्फ दिल से माँ एक बार सिर्फ बुला देता है तो माँ के शरीर की जितनी सारी रुआं हैं शरीर में वो सारी रुएं खड़े हो जाते हैं, ये जान लीजिए, खड़े हो जाते हैं। उसको कल्याण देने के लिए उस पर तत्पर हो जाती है माँ तुरंत कि अपने बच्चे का कैसे मैं कल्याण कर दूँ। ऐसी माँ है वो, ये जान लीजिए। माँ शमशान काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, माँ सब एक ही, कोई अलग नहीं है। माँ जो पार्वती हैं, जो दुर्गा हैं, गौरा हैं, जो लक्ष्मी हैं, जो सरस्वती हैं, वही माँ शमशान काली भी। 10 महाविद्या में माँ शमशान काली भी आती है, भले कोई कुछ भी कहे मगर माँ वो भी आती है, जान लीजिए। तो वही माँ है, उससे दूरी नहीं बना के रखना चाहिए, उससे भी प्रेम उतना ही करना चाहिए। कोई गलत नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता। मेरे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, माता रानी की कृपा से। मुझे बहुत पहले कुछ उतना नहीं था, जो कि आज के समय में माई धीरे धीरे इतना आगे बढ़ा दी कि आज मैं क्या वर्णन करूं अपनी आगे बढ़ने का। कि कई घर बच्चे, परिवार, मकान, फ्लैट, सब कुछ माता रानी ने कर दिया। और माँ की कृपा से बच्चे इतने आगे हो गए, बढ़े, पढ़ रहे, लिख रहे, आगे का कोर्स कर रहे हैं, तो वो सब माँ ही कर रही। लोग यही बोलते हैं कि अरे कितना आगे हो गया, सब कुछ माँ की कृपा से ही हो गया। तो माँ शमशान काली की कृपा से ही हुआ, ये जान लीजिए। लोग बोलते हैं कि नहीं माँ तो मुर्दे के बीच में रहती है, मुर्दा का भोग चढ़ता है, तो वो चढ़े, उससे क्या लेना। जैसी जिसकी भावना है, जैसा जो करेगा वो चढ़ाए, जिसकी जो अपना जैसा वो चाहता है वैसा करे, जो आप चाहती हो वैसे आप करो। मैं तो कभी कुछ भी तामसिक भोग नहीं दी हूँ माता रानी को, जो कुछ है मिठाई भोग दी हूँ, मीठा परी माता मेरे साथ चलती हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो कुछ है आप प्रेम से माता का तस्वीर रखो, भोग लगाओ, प्रसाद दो। और देखिए जो कुछ है अगर माँ शमशान काली का आप करते हो तो आप माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है। गुलाब जामुन जैसे काला स्वरूप में आता है, वो थोड़ा ब्राउन रंग में रहता है, तो आप मीठा में गुलाब जामुन चढ़ा लो, या गुड़ का बना हुआ चढ़ाओ। जैसे गुड़ का बोलते हैं कि जो खीर बनती है गुड़ डाल करके बिना दूध का चावल में, वो बना के चढ़ाओ, या गुड़ का गुलगुल्ला बना के चढ़ाओ, या पुआ बना के चढ़ाओ। जैसे कुछ वो गुड़ अगर आप बाहर से नहीं ला सकते हो तो गुड़ का बना के चढ़ा सकते हो, तो आप ऐसे चढ़ा लो। माँ को उतना ही पसंद रहेगा जितना कोई दारू शराब चढ़ाता है ना, जितना प्रसन्न होती है उतना माँ उस मीठे भोग पर भी प्रसन्न हो जाएगी। तो ऐसे शंका नहीं रखना चाहिए कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है। अरे माँ कहाँ खराब है, माँ तो जान लीजिए कि जो सारी चीज़ को दुनिया ठुकरा देते हैं, जो चीज़ होता है, जैसे नाक को ठुकरा देते हैं, भूत प्रेत को से दूर लोग भागते हैं, गहना को ज़्यादा प्रेम करते हैं जेवर से, वो जो जेवर को प्रेम करते हैं वो माँ उस चीज़ को ठुकरा देती है। और जिस चीज़ को इंसान ठुकराता है उसी चीज़ को माँ अपनाती है शमशान काली। जैसे लोग खोपड़ी कुछ से डरते हैं, मुर्दे से डरते हैं, शमशान से डरते हैं, और उस जगह पर माता जाके बैठी है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जिस चीज़ को ये स्वार्थी लोग इंसान जिस चीज़ को ठुकराते हैं हम उसी चीज़ को अपनाते हैं। और फिर भी माँ को बोलते हैं लोग कि माँ बहुत बेकार है, गलत है, अच्छा नहीं करती है। तो
देखिए, लोग मुर्दा से डरते हैं तो माता रानी मुर्दा पर विराजमान रहती है। लोग कपाल से डरते हैं तो माँ कपाल लेके हाथों में रहती है। हड्डी की माला पहनती है, हड्डियों की करधनी पहनती है, हड्डियों का जेवर जितना है वो पहनती है, नागों का माला पहनती है, बहुत कुछ पहनती है। तो जो चीज़ को लोग ठुकराते हैं वही चीज़ को माँ पसंद करती है। तो वो माँ दिखाती है कि देखो इंसान किस तरीके का है, कि मतलब जो चीज़ कोई चाहता नहीं उस चीज़ को हम अपनाते हैं, फिर भी हमसे लोग दूर रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ के साथ भोलेनाथ भी रहते हैं अवगढ़ स्वरूप में। माँ मुर्दे पे बैठी रहती है, मुर्दे के राखों पे बैठी रहती है, माँ बैठी रहती है और उनके संगे जो भूत प्रेत हाँकनी डाकनी माता को रिझाया करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, माता को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो माँ जो चीज़ लोग इंसान भागते हैं उसी चीज़ को माँ अपनाती है। तो माँ कहाँ गलत है? हमारे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है। वो तो माँ बहुत अच्छी है और माँ सब अच्छी है। मैं ये नहीं करूँगी कि माँ कोई बुरी है। माँ का सब स्वरूप अच्छा है। माँ का वही रूप है जो मैं पहले बोल रही हूँ, जो गौराई जी का सब रूप है। पार्वती जी सब स्वरूप रखी है। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी है वैसे वैसे अपना वो स्वरूप बदली हैं। जैसे जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे माँ स्वरूप बदली हैं। तो माँ दिगंबरी रहती हैं, वस्त्र नहीं पहनती हैं। तो क्या ये हुआ कि माँ डरावनी है? ऐसा कोई बात नहीं। माँ नरमुंडों का माला पहनती है तो क्या माँ डरावनी है? ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। संसार में रहती हैं तो क्या उनका घर में कोई सुमिरन नहीं करेगा? क्या वो माँ नहीं है? क्यों नहीं माँ है? माँ के आगे माँ शब्द तो लगा है ना। अरे माँ तो इतना तेजस्वी है, इतना शक्तिशाली है, शमशान में भी बैठी है ना, फिर भी उसको जितने 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं ना, सब उस माँ का दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। ये जान लीजिए, ललायित रहते हैं कि माँ का हम दर्शन करें। और माँ की तेज की बात करें तो माँ के अंदर इतनी तेज होता है, इतना तेज होता है, जैसे लोग बोल देते हैं कि हम प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं। तो मैं तो इस चीज़ का खंडन करती हूँ। ये तो सब गलत, बिल्कुल गलत बात है। माँ के अंदर इतना तेज होता है कि 1 लाख जैसे सूर्य नारायण भगवान एक में समाहित हो करके और अपना ऊर्जा प्रकाश फैलाएं सारी अपने 1 लाख सूर्य भगवान एक हो करके पूरा प्रकाश फैलाएं। और उस प्रकाश में जितने आप जान लो कि पेड़ पौधा पंछी जीव जंतु प्राणी सब 10 मिनट का 2 मिनट नहीं लगेगा, सब जल के खाक हो जाएंगे। 1 लाख एक सूर्य भगवान को आप जान लो कि अगर आप जो उगते हैं उनको अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर कोई बोल दे कि एक लगातार जब अपने पूरे रूप में होते हैं दोपहर के समय कोई ताक दे पूरा, तो वो 5 मिनट के लिए लगातार नहीं देख पाता है, उनको देख ही नहीं पाता है कि हाँ पूरी उनकी चक्र दिख पा रही है कि नहीं। तो ये आप ही सोचिए कि अगर 1 लाख सूर्य भगवान जितना होते हैं उतना एक में समाहित होकर के अगर जितनी रोशनी करेंगे तो वो कहाँ से इंसान सह पाएगा। वैसे माँ के अंदर उतनी सूर्य भगवान की 1 लाख सूर्य भगवान की ऊर्जा प्रकाशित होती है, ये जानिए। तो उतना होती है। तो जो इंसान बोलता है कि नहीं हम प्रत्यक्ष दर्शन माँ का पाग हैं, जो कोई भी माँ हो, दुर्गा जी हो चाहे लक्ष्मी जी हो चाहे सरस्वती जी हो, उतना ही प्रकाश होता है। तो वो बताइए कि वो कैसे सह पाएगा? वो सह पाएगा? वो तो 1 सेकेंड नहीं सह पाएगा कभी। तो माँ को जो कहते हैं कि नहीं हम पाते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल फालतू बातें हैं। ये सब किसी कोई कहे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, भावना की पूजा होती है, भावना प्रेम की पूजा होती है। आप भावना से प्रेम से पूजा जैसे आप करिए, माँ स्वीकार करेगी। आपको माँ परछाई रूप में आपको दर्शन देती रहेगी, सपने के रूप में दर्शन देगी, परछाई रूप में महसूस कराएगी, जैसे लगेगा कोई मेरे पीछे। ऐसा होता है। काम बिगड़ता है तो माँ पूरा करती है, कोई कष्ट नहीं आने देती, कोई परेशानी नहीं आने देती, कोई दिक्कत नहीं होने देती, कोई बड़े से बड़े दुश्मन कोई भी हो उसको आपके सामने टिकने नहीं देती। ऐसा माँ करती है। ये सब सिद्धियाँ, यही सब सिद्धियाँ होती हैं। और कोई ये सिद्धि नहीं है कि कोई कह दे कि हम माँ को सिद्ध करके बिल्कुल माँ को सामने खड़ा कर लिए। तो ये सब बेकार बातें, ये सब नहीं होता है। मैं कई वीडियो में आपको बताई हूँ। तो माँ से आप प्रेम करिए अच्छे से। और जो कुछ मेरे जो ऊपर माँ के शरण में गए पर जो बीता है वो मैं आपको सोची कि बता दूँ। और ये भी बता रही हूँ कि न जानी कितना मैं गिरी, कितना लड़खड़ाई, कितना गिरी, गिरते गई, लड़खड़ाते गई, गिरते गई। जैसे ही मैं बिल्कुल आखिरी सीढ़ी तक पहुंचती थी, माँ पट जैसे लगता कोई थाम लिया है मुझे और सहारा दे दिया है, ऐसा होता था। और जैसे लगता था जब मैं माँ के सामने रोती थी, बहुत देर देर तक बैठ के रोती थी, तो जैसे लगता था कि बोलते हैं ना कि धरती की माँ होती है, चाहे धरती का कोई लोग होता है तो वो आंसू आके पोंछ देता है, हमदर्दी कुछ देरी के लिए दिखा देता है। मगर माँ के सामने जब मैं रोने लगती थी ना, बहुत रोती थी, जब दुखी हो जाती थी, तो माँ ऐसे मुझे खुशी की लहर अंदर आत्मा में जगा
मुस्कुरा देती थी, दिल के अंदर इतनी खुशी दे देती थी, तुरंत समस्या वो ख़त्म कर देती थी और टेंशन ख़त्म होता था। वो आँखों में से आंसू सूख जाता था, वो आँखों में ऐसे ठंडक आ जाती थी, जैसे लगता था कि अब मेरी समस्या ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल ख़त्म हो जाता था तभी वो ठंडक आता था, जैसे लगता था कि माँ सुन नहीं रही है, सुन नहीं रही है। एक बैग ऐसे कर देगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि माँ कब क्या कर दी। और फिर जा कर के माँ के सामने मैं रोने लगती थी, माफ़ी मांगने लगती थी और गिड़गिड़ाने, माँ मैंने बहुत गलती कर दिया, बहुत गलती कर दिया ऐसे आपको बोल करके, अब मैं नहीं बोलूँगी माँ, अब मैं नहीं बोलूँगी, ऐसे बोलने लगती थी। ये जान लीजिए ऐसा मेरे साथ होता है और होता आया है। अब परीक्षा अभी लगा ही रहता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब प्यार करो, प्रेम करो, कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। माँ शमशान काली बहुत अच्छी हैं, कोई बिल्कुल डरने की बातें नहीं है। देखिए जो शमशान काली माँ है उनका एक नाम आप लोग जानते हो, घोर रूपणी भी है। आप कहीं भी पढ़ेंगे चाहे देखेंगे तो उसमें माँ का नाम एक घोर रूपणी भी है। तो आप बताइए घोर रूपणी का मतलब क्या होता है? घोर रूपणी का मतलब ये होता है अथाह सुंदर, इतना सुंदर कि कोई उसका वर्णन नहीं कर पाएगा। तो वो माँ जो है, वो जो दिगंबरी है, जो नरमुंडों का माला पहनती है, खड़क खप्पड़ लिए, वो तो दुष्टों के लिए ली है। तो वो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप माँ से वो उतना प्रेम करेंगी और करेंगे, तो माँ वो घोर रूपणी धर के नहीं आपके सामने आ सकती, वो रूप बदल के नहीं आ सकती है। भूत प्रेत रूप बदल के चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, बताओ वो तो माँ है, वो क्यों नहीं आएगी? वो कैसे चाहेगी कि मेरा बच्चा डरे? वो माँ कैसे सोचेगी कि मैं बेवस्त्र को हो करके, दिगंबर होकर उस बच्चे के सामने खड़ा हूँ? हाँ, अगर आपकी भावना वो ऐसी रहेगी कि हाँ माँ दिगंबर रूप में दिखे, इतनी विकराल है, ऐसी है वैसी है, ऐसी ही दिखे, तो हाँ माँ वैसे दिखेगी, वैसी ही दिखेगी। वो सोचेगी कि हाँ मेरा बच्चा वैसे मुझे बुला रहा है तो मैं वैसे ही दिखूँ, मगर पूरी कोशिश करेगी कि माँ कि हम बच्चे को अपने अच्छे से दिखें, वैसे न दिखे। माँ आज तक से मुझे सपने में भी दिगंबर रूप में नहीं दिखी है, अच्छे से माँ बन के आई है और माँ ही के स्वरूप में मुझे दिखती है और माँ के स्वरूप में महसूस कराती है। तो आप लोग भी न डरो, बिल्कुल आराम से माता रानी का पूजा करो, पाठ करो, माँ शमशान काली का मंत्र का जाप करो, चाहे तस्वीर रखना है तो रखो, बाकी माँ का वो उग्र रूप का तस्वीर न रखो, आप सोम रूप का तस्वीर रखो और कोई सोम रूप का सुंदर रूप है आप रखो। अगर आप काली जी को पसंद नहीं करते हैं तो अगर पार्वती जी को ही रखते हैं तो पार्वती जी में ही माँ शमशान काली दिखेगी, दुर्गा दिखेंगी, लक्ष्मी दिखेंगी, किसी स्वरूप का आप सेवा करो। अगर आपका दिल आत्मा लगा है माँ शमशान काली में, आप प्रेम करते हैं, माँ शमशान काली आपका कार्य पूरा करती है वो स्वरूप में हो करके, तो आप आराम से उनका पूजा कर सकते हो, उनका साधना कर, विनती प्रार्थना कर, कोई बात नहीं। और मैं जो पहले बता रही थी कि माता रानी की से मैं बोलती थी कि गुरु आप कब देंगी, कैसे क्या करेंगी, आपकी मर्ज़ी से ही होगा। भोलेनाथ से भी मैं बोलती थी कि भोलेनाथ आप किसी को खाली नहीं छोड़े हो, कभी नहीं छोड़े हो, आप दानियों में दानी कहे जाते हो, आप सबके झोली भरते हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। जिस दिन भोलेनाथ आप मेरे माता रानी का मंत्र दे दोगे, माता रानी का चरणों में मुझे समर्पित, मैं जैसे हूँ वैसे चरण दे दोगे माता का, तो उस दिन मैं समझ जाऊँगी कि हाँ माँ भोलेनाथ आप दानी हो और आप मेरा भी इच्छा पूरा कर दिए। तो मैं ये बोलती थी और माता से भी बोलती थी, माता रानी आपसे मुझे इतना प्रेम है, लगा हुआ, अब आप ही गुरु ढूंढ के दोगी और आप ही जैसा हो मंत्र दोगी, मुझे तो कोई मंत्र देने को तैयार नहीं है। और जो गुरु मुझे मंत्र दिए हैं माँ की कृपा से, और वो वही गुरु मुझे 8 साल तक मैं उनसे मांगती रह गई, कहती रह गई, मगर वो इनकार करते रह गए, नहीं देते थे, बोलते थे नहीं औरत लोग को नहीं करना चाहिए, शमशान काली का नहीं करना चाहिए, बहुत डांटते थे, बोलते थे। मगर लास्ट में उन्होंने, माँ की ऐसी कृपा हुई कि लास्ट में उन्होंने ही मुझे मंत्र दे दिया और गुरु मेरे बन गए और मुझे आगे बढ़ाने की आशीर्वाद दे दिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप फिर बाद में कैसे दे दिए मंत्र, आप तो मना करते थे, मैं इतना लगी रही, इतना आपसे कहती रह गई, 8 साल हो बीत गया और आप धीरे धीरे 2 साल से आप ऐसे। तो बोलने लगे कि मैं पूरा टटोल के मैं पूरा देख लिया कि नहीं अब चलाऊ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है तुम्हारा मन तुम्हारा दिल बिल्कुल शमशान काली में ही लगा हुआ है। अब माँ बिल्कुल स्वीकार करनी है, अब चलाऊ नहीं है, बिना मंत्र देने नहीं दूंगा तो बिल्कुल चलाऊ नहीं है, जब तक मंत्र नहीं दूंगा तब तक तुम नहीं मानोगी। तो चलो हम अब दे ही देते हैं माता से आज्ञा मान करके। अब बहुत खुश हैं और वो मैं भी बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश हैं कि हाँ अब मुझे रास्ता बताते हैं, अच्छी साधना बताते हैं, अच्छे मंत्र बताते हैं, करने को आगे जो कुछ बताते हैं, भोग प्रसाद भी चढ़ाने वाली सब कुछ जो है बताते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, क्योंकि माँ की आज्ञा ऐसी हुई, माँ की ऐसी कृपा हुई कि वही गुरु मुझे स्वीकार कर लिए। तो घबराने की भी बात नहीं, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप सिर्फ माता का नाम जाप करो और माता से विनती प्रार्थना करो, प्रेम करो,
खूब प्रेम करो, खूब उनके लिए कुछ भी लोग कहे, कुछ भी कहे, मगर बिल्कुल आप उनके बहकावे में ना आओ। माता से जब आपका लगाव हो गया तो अब उतना ही प्रेम करो, रो गाओ। और मैं ये भी बोल रही हूँ, किसी के सामने रोने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग जान लीजिए स्वार्थी हैं, कोई ना कोई स्वार्थ में पड़ा है। तो कहने की क्या ज़रूरत है, जो किसी को अपना बायोडाटा दिखाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है अब दिखाओ, कहो, माता से कहो। अब वो माँ से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, माँ तो खुद जानती है। अगर आप कहेंगी माँ से, अगर मानती हूँ कि अगर चलो कोई बात नहीं है, कष्ट अगर नहीं बर्दाश्त होता है तो कहता भी है जिसको जो समझता है। तो अगर आप माँ को समझ रहे हैं तो माँ से तो ज़रूर कहेंगी। तो चलो कोई बात नहीं, आप कहिए, उनसे कहिए, उनको अपनी बायोडाटा दीजिए। दुनिया को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माँ तो मेरी जान रही ना। जब हम सही जान रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, जब हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो माँ तो मेरी जान रही है ना। उसके नाम पर हम सही करेंगे बस। किसी को गलत लगे चाहे सही लगे, हम किसी को सबूत नहीं देंगे, किसी को अपने बायोडाटा नहीं देंगे, किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे। सिर्फ माँ से जाके कहेंगे, माता हमने गलत नहीं किया है, आप मेरे आत्मा में बैठी हो, जानती हो, और आपके भरोसे पर जो कुछ हम कर रहे हैं, भले लोग मुझे गलत कर रहे हैं, चाहे मुझे दुख दे रहे हैं, चाहे मुझे गाली दे रहे हैं, मुझसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं यही करती हूँ, मुझे अब किसी से लेना देना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लाख दुनिया बुरा कहे, लाख कोई अच्छा कहे, चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे माँ चाहिए। अब मेरी माँ मुझे मिली है और माँ जानती है, मैं जानती हूँ, और मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी रहूँगी वैसे माँ मुझे जानेगी और लोग अपने आप समझेंगे। तो माँ ऐसी है कि माँ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर आत्मा में, हर इंसान के शरीर में माँ का वास होता है, ये जान लीजिए। अगर तेज़ी से सांस लेते हो या धीमी सांस लेते हो, उसको भी माँ महसूस कर लेती है या जान जाती है कि आप तेज़ से सांस ले रहे हो या धीमी सांस ले रहे हो। इतना तक माँ खबर रखती है। आप बताइए, आप बताइए आप लोग कि माँ से कुछ छुपा हुआ है? वो लोग अगर पाप करते हैं, चाहे कुछ भी गलत करते हैं, जानते हैं कि कोई नहीं देख रहा, मगर माँ से कुछ भी नहीं छुपा है, प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा है। तो आप विश्वास करके जो कुछ है माँ पर विश्वास करके करिए, और आप अपने राह पर सही रहिए। दुनिया वाला कुछ भी कहे, कुछ भी कहते रह जाए, कुछ लेना देना। भले आपके पड़ोसी आपसे बात न करें, कहें कि ये तांत्रिक है, ये ऐसा है, वैसा है, शमशान काली का पूजा करता है। हाँ, शमशान में न जाइए, शमशान वाली क्रिया न करिए, किसी को कष्ट देने वाला काम न करिए, किसी को दुख देने वाला काम नहीं करिए। माँ से बस इतना कहिए, माँ मेरे हाथ से जो कुछ है भलाई हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ या चाहता हूँ। और गलत मुझे ना करना है, ना गलत का कोई मतलब है, ना मुझे किसी के आगे सबूत देना है, कोई ज़रूरत नहीं। भले मुझे परिवार वाले गलत कहें, चाहे पड़ोसी गलत कहें, चाहे हिताई नाताई वाली कहे, चाहे भले मेरे माँ बाप भी कहे, चाहे छूट जाए, कोई परिवार छूट जाए, आदमी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, कोई मतलब नहीं है। वो माँ जैसी चाहेगी वैसी कराएगी, और वही चाह के सब कुछ मन के अंदर ऐसी प्रेरणा करेगी, सब ऐसा होता रहेगा। और जिसको छूटना है वो छूटेगा, जिसको रहना है वो रहेगा। और घबराने की कोई बात नहीं। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि माँ के शरण में जाने से ही ऐसा हो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। इसीलिए मैं सोची कि जब जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। कोई बच्चा न डरे, कोई न बहके। जो माता से प्रेम करता है, शमशान काली से करता है, वो आगे बढ़े और वो करे। कोई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। देखे करके कि माता रानी कितना प्रेम, कितना करुणा बरसा रही हैं। मेरे ऊपर तो अथाह बरसाई हैं। मैं सच्ची बातें बोल रही हूँ, आप विश्वास करो आज कि मेरे ऊपर माता की इतनी कृपा कि मैं वर्णन नहीं कर पाऊँगी। माँ की वर्णन नहीं कर पाऊँगी। ये जान लीजिए कि मैं आज उनके वजह से ज़िंदा हूँ। मेरा बाल बच्चा परिवार भी ज़िंदा है और सही सलामत है। बड़े बड़े परेशानी मैं बताई हूँ, पहले बोल रही थी कि बड़े बड़े आई है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बच्चन का हुआ है, आदमी का हुआ है, मेरा हुआ है, मगर आज के डेट में मैं जैसे हूँ कोई देखेगा तो कहेगा ही नहीं। अब कुछ भी हुआ भी नहीं। जान लीजिए ज़रा से खरोच से बीत गया। ऐसा हुआ कि न्यूज में तक आ गया बच्चे का, मगर कुछ भी नहीं हुआ माँ की कृपा से। तो आप माँ से प्रेम करिए, खूब प्रेम करिए, श्रद्धा बढ़ाइए और श्रद्धा बनाइए। माँ के दीपक जलाइए, माँ का फ़ोटो भी रखिए ना। जो माता का भोग प्रसाद होता है, सात्विक होता है, आराम से चढ़ाइए। फूल चढ़ाइए, माँ को अड़हुल का फूल का माला बना के चढ़ाइए, नींबू का चढ़ाइए, नींबू का भोग दीजिए, इलायची का भोग दीजिए, लौंग का दीजिए, मिठाई का दीजिए, हलवा बनाइए। जो कुछ है आपको पसंद
पसंद आ रहा है वो बनाइए। मैं तो देखिए भाई, मैं तो ज़्यादातर काला चीज़ ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे माँ से ऐसा होता है कि माँ से लगाव हो जाता है, तो थोड़ा माँ का पसंद भी अपने आप में पसंद आने लगता है। तो अब मुझे ये होता है कि माँ को अब हाँ ये भी बात है, माँ जो शमशान काली हैं वो काला रंग से बहुत पसंद करती हैं, बहुत पसंद करती हैं काला कलर, क्योंकि उनका स्वरूप काला है। उनको भोलेनाथ साथ में रहते हैं, उनका बहुत वर्णन किए हैं भोलेनाथ काले स्वरूप का। जब भोलेनाथ ने ही कह दिए थे उनको हंसी हंसी में एक बार, अरे तुम काली हो, तो और वो खुनसा करके शमशान में चली गई थी गौरा पारेबती गई हैं शमशान में, तो वो एक बार कह दिए थे हंसी हंसी में, तो उनका रूप याद कराने के लिए कि अपने अगले जन्म में कैसे ही थी, तो इसीलिए वो खुनसा करके शमशान में चली गई हैं। और कुछ एक ऋषि मुनि थे, उनके भी श्राप से काली हो गई हैं, काली स्वरूप होकर शमशान में चली गई। ये तो बहुत रहस्य है, इसमें मैं बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी ही बहुत लंबी वीडियो हो रही है कि आप लोगों को देखने में बहुत परेशानी होगी, सोचोगे कितना टाइम का। आज के समय में किसी को उतना टाइम नहीं है, मगर जो भक्ति भाव से जुड़ा है तो उसको तो कैसा होगा वो टाइम निकाल ही लेगा। तो वही माँ है, तो माँ को काला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि भोलेनाथ ने माता का काला स्वरूप का बहुत वर्णन किया है, तो इसीलिए माँ को बहुत पसंद है। तो मैं इसीलिए काला रंग ही ज़्यादा यूज करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, माँ के लिए भी करती हूँ, चढ़ाने में भी पहनाने में भी। तो जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे अपना चढ़ाइए, कोई बात नहीं है, माँ सब स्वीकार करेगी, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। और आप प्रेम से करिए और श्रद्धा से करिए, माता रानी बहुत आगे करेंगी, बहुत कृपा करेंगी। अब मैं सोची कि माँ के कृपा से ही, मैं जान लीजिए कि इस समय है जो दिया बाती करने का समय हो रहा है, 6 बजने वाला है, मगर फिर भी मैं माँ की ऐसी प्रेरणा हुई, माँ बिल्कुल मुझे बोली कि नहीं तुम मेरी वर्णन कर पहुँचा, तो मैं सोची कि आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ। तो मैं तो हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि माता रानी की कृपा से ही माँ के आभास कराती हैं, तो तभी मैं कुछ भी बोल पाती हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। माई की कृपा से ही जो ज्ञान है या जो कुछ है, मुझे अपने से कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं न कोई किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ, न कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ माला ही जपती हूँ, माँ की सेवा ही भक्ति में रहती हूँ, और मैं इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो आपको जो समझ में आए, मैं तो यही जानती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और मैं इसलिए बोली कि कोई बच्चा है, बच्ची है, बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं, विश्वास बना के रखे, प्रेम बना के रखे, किसी के बहकावे में ना आए, और आप आराम से अपना पूजा पाठ करें, आगे बढ़े। अगर किसी को मंत्र की भी ज़रूरत होगी, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप आराम से अपने गुरु से मंत्र ले लीजिए और आप जपिए, करिए, बिल्कुल नहीं डरिए। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगले जन्म के वजह से ही, कृपा से ही आप जान लीजिए कि ये भक्ति भाव जागती है मनुष्य की ज़िंदगी में इस जन्म में, और उस देवी देवता फिर उतना समय के बाद कृपा करते हैं और कृपा करके अपने शरण में लेते हैं। आप लाख कोशिश करेंगे मगर वो आप छूट नहीं पाओगे, क्योंकि वो अगले जन्म का पुण्य है जो इस जन्म में फिर उत्तीर्ण हुआ है, और वही मंत्र, वही देवी देवता आधा अधूरा में आपसे छूटे हैं, फिर इस जन्म में मिले हैं, ये भी जान लीजिए। और ये भी बोल रही हूँ कि जो भक्ति भाव है इस जन्म में आपको कर लेना चाहिए, कुछ भी समय निकाल के कर लीजिए। देखिए परिवार, लोग, गांव, देश, दुनिया तो सब कुछ है, सब एक न एक लालच में जुड़े हैं, एक न एक कारण है जुड़ने का, मगर सब एक दिन छोड़ देंगे। मगर जो भक्ति भाव है, जितना है उतना समय निकाल के कर लेना चाहिए। सब काम छूट जाए मगर करो, क्योंकि देखो माँ जो है ना, माँ के जो शरण में, वो तो माँ मोक्ष कर देती है, मोक्षदायिनी है। लोग बोलते हैं कि मोक्ष कर देती है, इस जन्म से मोक्ष कर देगी, अपने में समाहित कर लेगी। तो करना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग से भी ज़्यादा, जो देव लोग हैं उन लोगों से भी ज़्यादा माता रानी जल्दी सुनती हैं, क्योंकि वो माँ है, करुणा छिपा हुआ है उनके अंदर, तो माँ जल्दी सुन लेती हैं हर बच्चन का। और सबसे पहले प्रथम तो आप ये जान लीजिए कि पहला चीज़ तो माँ ही शब्द ऐसा है कि जो बच्चा जन्मता है, फिर जब जन्मता है पहला शब्द बोलता है तो माँ ही बोलता है। तो सब चीज़ से ऊंचा, सब देव से ऊंचा माँ होती है, तो सब लोगों को माँ का ही करना चाहिए सबसे पहले। कोई बात नहीं है, जो माँ के करेंगे तो देव का भी होगा, और देव का करेंगे तो माँ की भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर पहले माँ के शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली माँ ही होती हैं, जन्मदायिनी भी होती हैं, मुक्तदायिनी भी होती हैं, वही होती हैं। तो मैं ये इसलिए मैं बोल रही हूँ भक्ति भाव करनी चाहिए कि देखिए अगर आप अगले जन्म में पता नहीं सोचें चलो बाद में करेंगे, बाद में कोई जानता नहीं कितना दिन जिएगा, कितना दिन मरेगा, इसका तो किसी को फिक्स नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। अगर हम नहीं कर पाएँ, फिर मर गए, फिर 84 लाख जोनी में जाएंगे। अगर कोई सोचेगा कि चलो अगले बार मनुष्य का ज़िंदगी हम बहुत अच्छा कर्म किए, मनुष्य का ज़िंदगी पाएंगे और फिर हम कर लेंगे, भक्ति भाव कर लेंगे, तो इसमें कोई गारंटी है कि भक्ति भाव करेगा? इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में कोई गारंटी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि इस समय में आपको ज्ञान
ज्ञान है, कोई ज्ञान देने वाला है और आप भक्ति भाव कर ले रहे हो। अगले जन्म में हो सकता कि आपको उतना ज्ञान ना हो सके आपका दिमागे काम ना कर रहा हो सके अगले जन्म में आपका हाथे पैर उस तरीके का काम करने लायक ना हो सके, को अंधा ही जन्म ले, कोई जानता नहीं। मैं ही अपने ही लिए कर रही हूँ, हो सके मैं अंधे ही जन्म लूँ, हो सके मैं पागल ही रह जाऊँ, हो सके मैं लंगड़ी ही हो जाऊँ, ना कुछ कर पाऊँ ना दर्शन कर पाऊँ। तो कोई जानता नहीं है कि अगले जन्म में क्या हमारे साथ होगा। इस जन्म में हम सही सलामत है तो कुछ अपने लिए पुण्य कर्म इकट्ठा कर लेना चाहिए और करके अपना नाव को पार कर लेना चाहिए। तो इसलिए भक्ति भाव बहुत ज़रूरी होता है और करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, अच्छे प्रेम से व्यवहार से रहना चाहिए। ये तो मैं पहले ही बताई हूँ आगे वीडियो में। तो ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आराम से पूजा पाठ आप करो, माँ शमशान काली का भी करो, दुर्गा जी भी करो, पार्वती जी भी करो। उसमें संशय ना रखो कि ये देवी अलग हैं वो देवता अलग हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। आज इसीलिए बताने के लिए मैं आप लोगों को अपने विषय पर भी था, आप लोगों को भी जो था वो मैं ज्ञान दी। तो आप लोग कृपया करके आप करिए और ध्यान से जो है वीडियो का आप सुने होंगे तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ हल मिलेगा। और बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। जो माँ से जुड़ा है, जो इसको माँ से प्रेम है ना, वो जो कोई भी हो उसको बताने के लिए उनके बारे में तो इतनी बातें हैं कि वो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने वो रास्ते से चलता फिरता उतरता चढ़ता रहता है, गिरता पड़ता उठता रहता है। माँ संभालती रहती हैं कि वो कृपा का कोई पूरा बता ही नहीं पाएगा। अब बताएगा मगर 2-4 दिन लग जाएगा उसको बताने में, तभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत दिन से कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो उसके साथ बहुत ऐसी खुशी भी आई है, परेशानी भी आई है, घटना भी घटा है उसके साथ कि वो कुछ बताएगा, कुछ रोएगा, कहेगा, तो बहुत समय लगेगा। बहुत लंबी वीडियो बन रही है, अभी मैं जानती हूँ कि बन रही है और बहुत बन भी सकती है। तो जिसको प्रेम होगा माता से देवता से वो तो देख ही लेगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मैं और जो कुछ है अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और अब मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। तो जय माता काली का, जय माँ काली। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बने। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि सब लोगों को ज्ञान मिल जाए। या कोई बच्चा जो है भटक रहा है, परेशान है, डर रहा है माँ का पूजा करने से, तो वो न डरे, करे। आप लोग करोगे, आगे वीडियो को बढ़ाओगे, सहयोग करोगे, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगी और सब लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो जय महामाई की, जय माता रानी। आप लोग खुश रहो।